राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पिछले साल एलओसी पार किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले सैन्य अधिकारियों को शुक्रवार को शौर्य चक्र से नवाजा। साथ ही उन्होंने जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकवादियों के शवों से आईईडी बरामद करते समय शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया। इन वीर जाबाजों को इनके साहसिक कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। मेजर रजत चंद्र ने लक्षित हमले के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर किया था, जबकि कैप्टन आशुतोष कुमार ने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। दोनों 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के हैं, जिन्होंने भारत की ओर से पिछले साल सितंबर में सीमा पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था। 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के मेजर दीपक उपाध्याय और पैरा ट्रिपल अब्दुल कयूम को भी सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए एक और आतंकवादी को मार गिराया और स्वचालित हथियार को शांत कर दिया। मेजर रजत चंद्रा ने राष्ट्र की सेवा में अनुकरणीय युद्ध नेतृत्व, साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया। मेजर रजत चंद्रा। मेजर दीपक कुमार उपाध्याय, दी पैराशूट रेजिमेंट। मेजर दीपक कुमार उपाध्याय उन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने पर सफल ऑपरेशन किया था। सहयोगी समूह को स्थापित कर मेजर दीपक कुमार उपाध्याय ने आतंकवादी ठिकाने पर निर्भीकता पूर्वक हमला करने के लिए हमलावर पार्टी का नेतृत्व किया। आतंकवादियों द्वारा भयंकर जवाबी कार्रवाई के बावजूद आप उनका मुकाबला करते रहे और साथ में आतंकवादी ठिकाने का विध्वंस करने के लिए अपने सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाते रहे। आपके उत्कृष्ट शूरवीरता, धैर्य और साहसिक आक्रमण से प्रेरणा प्राप्त करते हुए आपके साथियों ने संख्या में कम होने के बावजूद आतंकवादियों पर पूरे जोश से हमला कर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। इतना ही नहीं, सफलतापूर्वक मिशन पूरा करने के बाद आपने अपने सैनिकों की तेजी से निकासी भी सुनिश्चित की। इस प्रकार मेजर दीपक कुमार उपाध्याय ने अपने किसी भी सैनिक के हताहत हुए बिना आतंकवादी ठिकाने के विध्वंस और काफी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने को सुनिश्चित करते समय गोलीबारी के बीच अत्यंत प्रेरणात्मक साहस, नेतृत्व, निर्णय शक्ति और बहादुरी का प्रदर्शन किया। मेजर दीपक कुमार उपाध्याय। कैप्टन आशुतोष कुमार, दी पैराशूट रेजिमेंट। कैप्टन आशुतोष कुमार उस उपदल का हिस्सा थे जिसे जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने के करीब जाने और उस पर हमला करने का कार्य सौंपा गया था। अंधेरे और जमीनी परतों की आड़ लेते हुए आप चुपके से ठिकाने के करीब पहुंचे और स्वयं को एक छुपाव वाले स्थान में स्थापित कर लिया और हमला करने से पहले सटीक गोलीबारी में 2 आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। शुरुआती गोलीबारी के बाद दल ने आतंकवादी ठिकाने से गांव की ओर जाने वाले रास्ते को कवर करने के लिए अपनी स्थिति बदली। आपने लक्ष्य पर कड़ी नजर रखी ताकि कोई भी आतंकवादी वहां से कहीं न जा सके। तभी गोलीबारी के दौरान आपने लक्ष्य से बच निकलकर 2 आतंकवादियों को भागते हुए देखा। आपने अपने साथी को सटीक रूप से ग्रेनेड लॉन्चर दागने का निर्देश दिया, जिससे आपको दोनों आतंकवादियों को रोकने और नजदीक से सफाया करने का अवसर मिला। अपनी निर्णायक सोच, कर्तव्य निष्ठा, सूझबूझ परक संकल्प और साहस से आपने 4 आतंकवादियों को मार गिराया और ये सुनिश्चित किया कि आतंकवादी ठिकाने से कोई भी आतंकवादी बचकर न निकल जाए। कैप्टन आशुतोष कुमार ने गोलीबारी का सामना करने में अडिगता, अदम्य संकल्प, साहस और असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया। कैप्टन आशुतोष कुमार।
Paratrooper Abdul Qayyum, the Parachute Regiment. पैराट्रूपर अब्दुल कयूम जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने पर कार्रवाई के दौरान स्काउट और स्नाइपर थे। ऑपरेशन के दरमियान पैराट्रूपर अब्दुल कयूम एक स्काउट के रूप में सैनिकों को ले गए। आपने हमलावर पार्टी को सुरक्षित आतंकवादी ठिकाने के नजदीक लाने के बाद बंकर लूप होल द्वारा संतरी को व्यस्त करते हुए हमला शुरू कर दिया। आतंकवादियों की ओर से की गई भारी जवाबी गोलीबारी पर ध्यान न देते हुए निडर रहकर आप मुठभेड़ द्वारा अपने साथी के साथ लगातार आतंकवादियों को मारते गए। इसके बाद पुनः आप स्काउट का कर्तव्य निर्वाह करते हुए अपने सभी साथियों को सुरक्षित वापस भी ले आए। पैराट्रूपर अब्दुल कयूम ने आतंकवादी ठिकाने का विनाश करके भारी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया और अपने सैनिकों की जान बचाई और इस पूरी कार्रवाई में और भीषण गोलीबारी के बीच असाधारण साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ निश्चय और शूरवीरता का प्रदर्शन किया। पैराट्रूपर अब्दुल कयूम। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।